आप सर्व मित्रगणों का राधे कृष्णा युवा क्रांति फाउंडेशन के माध्यम से मैं जेके यदुवंश राधे कृष्णा स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, संस्था के इस मंच के माध्यम से आप लोगों के मध्य, आप लोगों के समक्ष कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कोरोना वायरस, जी हाँ, कोरोना वायरस अब तक नगरों में ही तबाही मचाए हुए था, परंतु अब देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अपने पांव पसार चुका है। और ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में इस समय अब हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते और हमें इसे गंभीर रूप से लेने की आवश्यकता है, गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो लॉकडाउन सरकार लगा रही है 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे लगभग मार्च होने को है, तो 10 दिन के लिए ही लगाया जाए, परंतु पूर्ण रूप से बंद किया जाए। जी हाँ, आधा अधूरा नहीं। सरकार तो आदेश जारी कर देती है लॉकडाउन इतने तिथि से इतने तिथि तक, परंतु दुकानें तो बंद होती हैं। सड़कों पर हम देखें एक भीड़ जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, वाहन जो कि चलते जा रहे हैं। इससे जो चेन हम तोड़ना चाहते हैं कोरोना की, वो चेन टूट नहीं पा रही है और श्रमिक भाइयों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं तो है ही मित्रों, तो इसे पूर्ण रूप से ही लॉकडाउन का पालन करवाए सरकार, 10 दिन 15 दिन जो भी है, परंतु पूर्ण रूप से। आधा अधूरा करेंगे तो ये लॉकडाउन निरंतर बढ़ता ही जाएगा और समस्या का समाधान नहीं होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे भाइयों से, हमारे मित्रों से, जो आज की स्थिति में, ऐसी अवस्था में भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों का अभी भी यह कहना कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है। कुछ लोगों का कहना मैं तो वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न बातें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं और सुनने को मिल रहा है कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक सदस्य की, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक घर में 2-2, 3-3 लोगों की मृत्यु हो रही है। और अभी मैंने एक समाचार पत्र में कल कदाचित पढ़ा कि एक ही घर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी खबरें दिल दहला देती हैं, बहुत ही पीड़ादायक हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि समझिए, स्थिति को समझिए और गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप तब समझें जब आपके घर में, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, तो उससे पहले अपने तरफ से जो हो सके। कुछ लोगों का कहना जो होना है वो होगा, ठीक है, परंतु अपने तरफ से हम सुरक्षित रहने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। यदि अत्यंत आवश्यक हो, जाना ही पड़ रहा है, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। ऐसी कोई वस्तु जिसे अत्यधिक लोग छूते हैं उसे स्पर्श ना करें। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्पर्श करना पड़ रहा है, तो सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। और जो सामाजिक दूरी बनाए रखें, मित्रता, सग संबंधी, ये अपने जगह पर उचित है, परंतु इस समय दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। घर आते ही साबुन से हाथ पांव स्वच्छ रूप से धोएं। हो सके तो जो वस्त्र आप बाहर से पहनकर आते हैं उसे निकाल दें। आवश्यकता अनुसार स्नान भी कर लें। और मैं देख रहा हूं कि इस भयानक स्थिति में भी शादी, विवाह, समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जो भी हैं, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसमें भी कोई पालन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। सैकड़ों की भीड़ जुट रही है। तो मेरा निवेदन है, यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई समारोह है, शादी ब्याह है, तो हो सके उसे टाल दें। यदि यह संभव नहीं है तो मित्रों, न्यूनतम 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य जो मुख्य हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, उतने ही लोग मिलकर इसे सफल बनाएं। अत्यधिक भीड़ ना जुटाएं। और इस प्रकार के आपको यदि शादी विवाह के निमंत्रण मिलते भी हैं तो उससे बचने का ही प्रयास करें। भीड़ ना हो वहाँ पर, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और ऐसे शादी विवाह हम भविष्य में बहुत सारे जिसमें हम सम्मिलित होते रहेंगे।
तो ये विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। भीड़ भाड़ ना जुटाएं, भीड़ भाड़ जैसे समारोह में उपस्थित भी ना हो। किसी प्रकार की नेता विधायक की यदि बैठक वो कर रहा राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वहां पर भी उपस्थित ना हो। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आपका परिवार आपके हाथों में है, उसकी सुरक्षा आपको मार्गदर्शाना है, आपको ये समझना है। और यदि सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है तो अत्यधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोचें, उपचार उचित समय से करवाएं, अपने चिकित्सक से दिशा निर्देश लेते रहें कि क्या करना है, कैसे करना है। गर्म पानी ही पिएं, शीत पेयजल से बचें। पानी की संख्या जो हम पीते हैं, बहुत लोग 1-2 गिलास ही पी लेते हैं, उस संख्या को, उस मात्रा को बढ़ाएं। 4 से 5 लीटर पीने का प्रयास करें और पौष्टिक आहार ही ग्रहण करें। यदि बाहर से कुछ मिल भी रहा है तो बाहरी चीज़ को ना छुएं, घर में जो भोजन पकाया जाता है उसे ही ग्रहण करें। स्वच्छता बनाए रखें। जो ये छोटे छोटे विषय हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। मित्रता, सख संबंध, व्यवहार ये हम निभाते रहेंगे मित्रों, परंतु हमारा रहना आवश्यक है। बहुत ही विकट परिस्थिति है। यदि किसी प्रकार की कोई सहायता आप कर सकते हैं समाज के लिए, तो उसके लिए भी आगे आएं, परंतु सुरक्षित रूप से। इसके साथ जय हिंद, राधे राधे।